नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो मैं मुकेश कुमार जांगड़, वरिष्ठ अध्यापक गणित, आपका स्वागत करता हूं। तो आज जो है हम बात करेंगे कि किसकी तैयारी आपको करनी चाहिए, क्योंकि आपके सामने जो है बीएड जो कर चुके हैं स्टूडेंट, उनके सामने सेकंड ग्रेड भी है, ठीक है, फर्स्ट ग्रेड भी है, और जो पशु परिचर की एक बड़ी भर्ती है जिसका क्रेज पूरे राजस्थान में हो रहा है वो भी है, ठीक है। इसके साथ एक एलडीसी की भी अच्छी खासी वैकेंसी है। अब आपके मन में दुविधा होगी कि सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की क्योंकि नोटिफिकेशन ही नहीं आया, तो इनकी जो तैयारी कर रहे हैं वो स्टूडेंट भी और जो तैयारी नहीं कर रहे वो भी स्टूडेंट भी किसकी तैयारी करें। तो देखो, जो स्टूडेंट सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं पहले से, ठीक है, वो उसी पर रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी आपके खुद पर है वो, ठीक है। बाकी आपके खुद पर स्वयं स्वयं के जो विवेक पर है कि आप किसकी तैयारी करें, पशु परिचर की करें या ऐसी किसी ने सीईटी दे रखा तो एलडीसी की भी कर सकता है। लेकिन जो भी तैयारी आप करो वो कम से कम एक फिक्स लक्ष्य रखो, ठीक है। ऐसा नहीं कि दोनों तैयारियों को साथ में चलाओ या फिर कुछ दिन इसकी तरफ चले गए और कुछ दिन वापस फिर इसकी तरफ आ गए। तो ऐसा करने से क्या होगा, आपका सिलेक्शन में थोड़ी सी बाधा आ जाएगी। अगर आपको जो भी करना है, अगर देखो सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी है तो सेकंड ग्रेड की ही तैयारी करते रहें। बीच में जो भी लालची वैकेंसी आए, चाहे वो पशु परिचर की हो, ठीक है, चाहे वो एलडीसी हो, उनको स्किप कराएं, ठीक है, उनको स्किप करें। अगर आप फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हो तो फर्स्ट ग्रेड की ही करो, बीच में जो भी वैकेंसी है उनको स्किप करो, ठीक है। भले ही एग्जाम दो आप, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन तैयारी जो है एक की ही करो। अगर माना कि आप पशु परिचर की करना चाहते हो, आपको सरकारी नौकरी चाहिए कैसे भी करके, तो फिर आप पशु परिचर की ही तैयारी करें, ना कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की करें, ठीक है। अगर आपको एलडीसी बनना है तो आप एलडीसी की ही तैयारी करें, ना कि किसी अदर की तैयारी करें। मैं खुद जो है पहले कभी बैंक की तैयारी करता था, फिर मैं राजस्थान में जो है पटवार की तैयारी करी मैंने, फिर मैंने रीट की तैयारी की। ऐसे करते करते जो है हर तैयारी से जो है किसी में भी सिलेक्शन नहीं हो रहा था, ठीक है। फिर जो है मैंने एकदम फाइनल जो है सेकंड ग्रेड की तैयारी स्टार्ट की, जब जो है रीट रद्द हो गई थी 2021 वाली, उसके बाद में तो सेकंड ग्रेड की तैयारी की, तो वो मेरे को क्या है मिल गई, वो मेरा क्लियर हो गया। और उसके साथ में फिर मेरे को रीट भी मिल गई, ठीक है। रीट जो थर्ड ग्रेड है उसमें भी मेरा सिलेक्शन हो गया। कारण ये कि जो है पहले मैं भी आपकी तरह नया स्टूडेंट, जो खास करके जो फ्रेशर है, उनको बता दूं कि वो जगह जगह भटकते हैं कि ये वैकेंसी आ गई, 2 महीने इसकी तैयारी कर ली, 2 महीने पशु परिचर की कर ली, 2 महीने एलडीसी की कर ली, ठीक है, 1 महीने आपने किसी और की कर ली, 1 महीने किसी सेंटर की वैकेंसी की कर ली। तो इससे क्या होगा, फिर आपका क्या है, सिलेक्शन दूर हो जाएगा। इससे अच्छा मैंने भी स्टार्टिंग में यही किया था, कभी किसी राजस्थान पटवारी की कर ली, कभी बैंक की कर ली, कभी वीडियो की कर ली। फिर जो लास्ट में मैंने एक टारगेट रखा वो रखा सेकंड ग्रेड को, ठीक है। जब आप एक नौकरी लग जाते हो ना, एक अगर आपका जो है एग्जाम क्लियर हो जाता है ना, तो फिर दूसरा क्लियर होते टाइम नहीं लगती, ठीक है। मेरा 1 महीने के अंदर ही मात्र जो है ये दोनों एग्जाम क्लियर हो गए, क्योंकि मैंने टारगेट सिर्फ एक रखा। तो अगर आपको अच्छा सिलेक्शन और फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो आपको कम से कम एक टारगेट रखना होगा, एक लक्ष्य रखना होगा। ऐसा नहीं है कि आप सेकंड ग्रेड को ही लक्ष्य रखो या फर्स्ट ग्रेड को ही लक्ष्य रखो। आप पशु परिचर की तैयारी करना चाहते हो तो पशु परिचर को एज ए मेन टारगेट रखो, ठीक है, बाकी सबको एकदम साइड में रख दो। अगर आप एलडीसी की तैयारी करना चाहते हो तो एलडीसी का ही लक्ष्य रखो, बाकी सबको साइड में रख दो, ठीक है। तो लक्ष्य एक रखो, ऐसा नहीं है कि सेकंड ग्रेड को ही लक्ष्य रखो या फर्स्ट ग्रेड को ही लक्ष्य रखो। अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो आप फर्स्ट जो है पशु परिचर को भी लक्ष्य रख सकते हो, एलडीसी को भी अपना लक्ष्य रख सकते हो। लेकिन अगर पशु परिचर पढ़ रहे हो तो ईमानदारी से इसी को पढ़ो, ठीक है, ईमानदारी से इसी को पढ़ो। अगर आप एलडीसी पढ़ रहे हो तो ईमानदारी से इसी को पढ़ो। अगर आप सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में इतना आपके पास अगर सब्र है कि इनकी वैकेंसी आएगी और एग्जाम होगा, चाहे कितने भी मतलब महीने लगे, तो आप फिर इनमें से ही तैयारी करें। और जो तैयारी चल रही है उसको बीच में छोड़कर अगर आप पशु परिचर की तरफ जाते हो, फिर इसमें नहीं होता है, फिर वापस सेकंड ग्रेड की तरफ आते हो। इससे अच्छा है कि आप अभी से पशु परिचर को एकदम मेन टारगेट रखो, या फिर सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड जो भी अपन लेके चलें उसको मेन टारगेट। मेन सिलेक्शन नहीं होने का कारण यही है कि आप क्या है 2-3 महीने की तैयारी में सिलेक्शन लेना चाहते हो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। कम से कम आपको 6 से 7 महीने कम से कम चाहिए, अगर एक एग्जाम को क्लियर करना है तो कम से कम 6 से 7 महीना चाहिए आपको, तब जाके उस एग्जाम को आप क्लियर करने की स्थिति में आएंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एकदम एग्जाम सर पर आ गया और फिर आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, उससे क्या होगा, फिर ना तो वो एग्जाम होगा, ना अदर जो आपने एग्जाम छोड़कर, मान लो सेकंड ग्रेड कर रहे थे, सेकंड ग्रेड को छोड़कर पशु परिचर लास्ट सोचा कि लास्ट के 2 महीने पशु परिचर पढ़ लेता हूँ, तो 2 महीने पढ़ोगे लास्ट के, मान लो कि आप जुलाई तक तो सेकंड ग्रेड पढ़ रहे हो, फिर सोच रहे हो अगस्त सितंबर में मैं पशु परिचर पढ़ लेता हूँ। तो ऐसा नहीं है, अगर पशु परिचर की तैयारी करनी है तो अभी से स्टार्ट कर दो आप,
ठीक है, अभी से स्टार्ट कर दो और पशु परिचर की तरफ ही जाओ। एलडीसी अगस्त में है तो एलडीसी की ऐसा नहीं कि लास्ट के 1-1.5 महीने या 2 महीने तैयारी करो, अभी से स्टार्ट कर दो। आप सेकंड ग्रेड को छोड़ना चाहते हो तो अभी छोड़ दो, फर्स्ट ग्रेड को छोड़ना चाहते हो तो अभी छोड़ दो, और आप जो है एलडीसी की तैयारी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको यही है कि मेरे को टीचर ही बनना है तो आप सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड इन जो भी तैयारी कर रहे हो उसको जारी रखें, ना कि आप बीच में ना तो एलडीसी की तरफ जाएं, ना पशु परिचर की तरफ जाएं, ना कोई अदर वैकेंसी आए उसकी तरफ जाएं। वरना आप जगह जगह ऐसे घूमते हो तो फिर आपका जो है किसी भी वैकेंसी में नहीं हो पाता। एक एक दो महीने की तैयारी से नहीं होता, मैं आपको बता चुका 6-7 महीने चाहिए। अगर आप साइंस मैथ से हो सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड, या फिर आप फर्स्ट ग्रेड चाहे किसी भी सब्जेक्ट से हो और सेकंड ग्रेड अगर आप साइंस मैथ से हो तो आपको 1 साल भी चाहिए कम से कम, तब जाके आप उसमें जगह बना पाते हो। तो अगर एक अच्छी तैयारी और सिलेक्शन चाहिए तो आपको किस एक टारगेट को फिक्स करना होगा, ठीक है, एक टारगेट को फिक्स करना होगा तभी। सब नए स्टूडेंट होते हैं वो भटकते हैं, मैं खुद जो है एग्जाम टू एग्जाम भटका हूँ कि 2 महीने इसकी कर ली, 2 महीने इसका एग्जाम हो गया तो एक नई वैकेंसी आ गई, 1 महीने उसकी कर ली, कभी कोऑपरेटिव बैंक की कर ली, कभी एसबीआई की कर ली, कभी आईबीपीएस की कर ली, कभी जो है राजस्थान की किसी लैब असिस्टेंट की कर ली। तो ऐसे करने पर क्या होता है, सारी की सारी वैकेंसियां दूर हो जाती है। लेकिन आपको एक टारगेट रखना है, पशु परिचर भी अगर टारगेट है तो उसको अभी से टारगेट बनाए। ऐसा नहीं है कि अभी तो आप सेकंड ग्रेड कर रहे हो और लास्ट के जो पशु परिचर से 2 महीने पहले पशु परिचर की तरफ चले गए कि 2 महीने पढ़ लेता हूँ, फिर ना तो पशु परिचर मिल रही है ना सेकंड ग्रेड से दूरी बना रहे हो आप, ठीक है, सेकंड ग्रेड से भी दूरी बना रहे हो ना पशु परिचर मिल रही है। इससे अच्छा कि पशु परिचर अगर तैयारी करनी है तो अभी से करें। और दूसरी बात, आपको कोई सजेस्ट नहीं कर सकता कि कौन सी तैयारी करनी चाहिए, आपको सजेस्ट इसलिए नहीं कर सकता कि आपका खुद का जो पोटेंशियल है आप में, मतलब पढ़ने में आप कैसे हो, आप इंटेलिजेंट हो, एवरेज हो, अबव एवरेज हो, बिलो एवरेज हो, वो सारा आपको खुद को पता है, ठीक है, आपको स्वयं को पता है कि कैसे आप किसकी तैयारी करनी चाहिए। तो ये सवाल आप ज़्यादा खुद जो है ना अपने आप से ज़्यादा पूछो कि किसकी तैयारी करूं, ठीक है, किसकी तैयारी करूं, ये सवाल आप दूसरों से मत पूछो, ये सवाल आप खुद से पूछो कि मैं किसकी तैयारी करूं, तो अंदर से अपने आप आवाज आ जाएगी कि इसकी तैयारी करो। लेकिन जो भी तैयारी करो उसको फिक्स करो कि इसी की तैयारी करनी है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो तो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड हो तो सेकंड ग्रेड, इन दोनों की नोटिफिकेशन नहीं आए फिर भी अगर आप चाहते हो कि मेरे को टीचर ही बनना है तो इन दोनों की तैयारी करते रहिए, ठीक है। अगर पशु परिचर आपका मतलब आपका मन है कि पशु परिचर की तैयारी कर लेता हूं तो आप अभी से जो है बाकी सब तैयारियां छोड़ के पशु परिचर में लग जाओ, क्योंकि 6 महीने की तैयारी तो कम से कम किसी एग्जाम को क्रैक करने में चाहिए। तो फिक्स करो एक टारगेट, जगह जगह भटकोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, ये मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया। और लास्ट में जो एक टारगेट बनाया तब जाके सिलेक्शन हुआ, तो फिर एक सिलेक्शन हो जाएगा ना आपको, उसके बाद में तो दूसरा सिलेक्शन अपने आप आ जाएगा, तीसरा भी आ जाएगा। क्योंकि अभी आपने देखा होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स को जिनका एक में हो गया, फर्स्ट ग्रेड में हो गया, उनका तीनों ग्रेड में हो रहा है, जिनका सेकंड ग्रेड में हो गया उनका थर्ड ग्रेड में हो रहा है। कारण यही है कि फिर जो है कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार मैं एग्जाम क्रैक कर सकता हूँ। पहले वो कॉन्फिडेंस लाना जरूरी है, और उसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा टेस्ट भी दे सकते हो। अगर फर्स्ट सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो जीवा स्टडी ऐप जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहां पर टेस्ट दे सकते हो, आप सारे टेस्ट चल रहे हैं वहां पर। बाकी जो है आप कहीं से भी टेस्ट दे सकते हो। धन्यवाद, बन रहे हैं जीवा स्टडी के साथ।